देखो हम लोग कल सूत्र लिखवाए थे द्विघात बहुपद। द्विघात बात नहीं करो, स्कूल की बात यहाँ नहीं करो। द्विघात बहुपद का जो मेन फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स इंटू प्लस मूलों का गुणनफल कंफर्म ये मैं लिख रहा था। उसके बाद या चाहे हिंदी वाला बोलो चाहे मैथ वाला, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर हम मूलों का योगफल को अल्फा धन बीटा बोलता हूं ना, अल्फा धन बीटा, अल्फा धन इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या बोलते हैं अल्फा इंटू। कोई दिक्कत? आशा करता हूं याद हो गया होगा इतने बच्चे हो, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो भी फार्मूला, इसके पहले हमने लिखा था मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, ठीक है। बाकी तुम लोग आशा कर रहा हूँ जितने लोग यहाँ पे बैठे होंगे सबको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। राधिका मूलों का योगफल, हाँ मूलों का गुणनफल, बढ़िया गुड। प्रियांशु मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, बढ़िया। सत्यम पीछे अल्फा धन बीटा बराबर, हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर टी बट्टा शिवम बीच में द्विघात बहुपद बराबर वेरी गुड। आदित्य कहाँ हो, कहा तो द्विघात बहुपद बराबर वेरी गुड यस है, बहुत बढ़िया गुड। सरवन कहाँ हो, पीछे कहा जाए तो द्विघात बहुपद बराबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लोग एकदम फार्मूला जो भी है चाहे स्क्वायर वाला हो चाहे क्यूब वाला हो चाहे मूलों का, देखो ये शुरुआत हुआ में कितना फार्मूला लिखवा चुका हूँ। उधर लसा मसा वाला यही है, लसा मसा वाला भी लिखाया हूँ और उसके बाद मूलों का गुणनफल चल रहा है। अभी कल से नया फार्मूला द्विघात बहुपद, कौन सा बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं है, मिला जुला के 50-60 फार्मूले हैं मिला पूरा चैप्टर का, यही मिला जुला के बस इसी में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग चलो सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है। कौन वाला इसके बाद जैसे जो अभ्यास पढ़ाने के बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, अरे त्रिकोणमिति वाले पे, ठीक है। और फिर लंब बटे आधार कास्ट आधार बटे कौन है, चलो हम सवाल पे आ रहे हैं बच्चों। अब बात नहीं करेंगे, सब लोग साइलेंट यहाँ दें। देखो यदि अल्फा धन बीटा बराबर 5 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात, बच्चों क्या बोला गया देखो यहाँ यदि अल्फा धन बीटा 5, अल्फा किताब में देगा वो, अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर तो द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है। हम जानते हैं वी नो दैट
अच्छा अल्फा धन बीटा का मान दिया ना, कहीं कहीं ऐसे दे देगा, कहीं कहीं हिंदी में दे देगा, क्या दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है, तो अंकिका बताओ तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है। अच्छी बताओ तो अवंतिका द्विघात बहुपद बराबर वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। तो जी द्विघात बहुपद बराबर क्या चीज, हम ना नहीं सुने, मुझे पसंद नहीं है ना, गलत बताओ लेकिन प्रयास करो। कहा जी 9 में जब से 10 मिनट हवा बनाने लग गई हुआ हमको लगता है, क्योंकि एक फार्मूला अगर नया होगा तो मतलब समय कहीं और जात हुई, क्यों अंकुश उसका परम दोस्त है, हमको वही बताएगा, तो ध्यान दो फार्मूला यार। अल्फा धन बीटा कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला हम जानते हैं, सूत्र वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर, बैठा लो जी 5 हो जिससे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, दिख रहा जी कुछ दिखाई दे रहा है, द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू जहाँ पे जो है जिसका मान है वहां पे उसको रखो, यहाँ पे वहां नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं माना जाता, वहां पे एक्स स्क्वायर अल्फा धन बीटा का मान दिया कितना जी, इसके स्थान पर क्या रखा देंगे 5, एक्स पहले से है कोई समस्या, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है आंसर, बस देखकर मैं छोटा लगे घाव करे, किसकी दो किसका दुआ है फार्मूला तो लग रहा था कि मतलब बम ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, कोई दिक्कत, नोट करोगे, नोट करो, थोड़ा मार्कर चल रही है, नोट कर जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल है, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सवाल हमारे पास यही है, यदि अल्फा धन बीटा का मान 5, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हो गया, ये हमारा आंसर। यदि मूलों का योगफल 8 गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो मूलों का योगफल बराबर 8 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 8, मूलों का गुणनफल 12 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 12, तो द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा धन बीटा के स्थान पर 8 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 तो 12 हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर? तीसरा सवाल है जी, यदि मूलों का योगफल, नोट करोगे प्रश्न, -12 तथा गुणनफल 32 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद जी 12 योगफल मतलब जोड़, देखो मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल बराबर दिया कि नहीं, 12 दिया ना, योगफल को हम अल्फा बोलते, अल्फा धन बीटा क्या बोलते हैं जी, 12 ये कंफर्म,
गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल सब हमें मिलेगा 32 दिया ना। गुणनफल को हम क्या बोलते हैं जी, अल्फा इंटू बराबर 32। हम जानते हैं सूत्र द्विघात बहुपद का, ठीक है। चलो बताओ आयुष, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है बाबू? यस इसका मतलब अल्फा धन बीटा इंटू एस प्लस अल्फा इंटू बैठ जाओ। और गाना तुम याद कर देगा, गाना तुम लोग को याद नहीं करते ना, लिखते हो बस। खाली धुन गाना का अगर धुन चल जाए तो बता दे कौन गाना है, क्योंकि उसके प्रति तुम्हारा क्या होता है, कर्सर बहुत फास्ट होता है गाना के प्रति। गाना भी चल रहा है, कहीं डीजे गांव में लगा है, उसे लग रहा है। अगर कहीं भैंसिया जो छाती डाल देवो तो भैंसिया छाती छोटी छोड़ दिए, लेकिन डीजे देखे चल रही है, ठीक है। तो तुम लोग मेहनत जारी रखो, ठीक है। तुम लोग का मेन टारगेट है 10। क्या है, तुम जब भी सो के उठो एक बार दिमाग में रखो, आई एम क्लास 10। किस क्लास में है? हाँ, आई एम मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन में 10, लेकिन मैट्रिक कहा जाला। मैट्रिक पास हुए हो, तुम 10 में हो, 10वीं को मैट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग एक्स स्क्वायर में अल्फा वन बीटा इंटू एस है प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर रीड वाला आ गया। क्या आ गया, अल्फा वन बीटा का मान दिया कि नहीं? अच्छा इसके साथ सुनो, यदि फार्मूले में ना अल्फा धन बीटा का मान माइनस बा, बात समझो। पहली बात तो सूत्र में माइनस बा उतार दिया। अच्छा रीड नहीं रहता, इससे 12 उतार देते ना, रीड नहीं रहता तब। लेकिन जब यहाँ रीड रहते रीड भी छोड़ेंगे, रीड कोष्ठक में से रीड लगा देगा, समझ आई? जब रीड लगी याद करा तो कहानी सुनो रही, जंगल का शेर कौन है? जब अंदर जाएगा तो सब थर 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 क्या करते हैं? जंगल का शेर जब जंगल में जाता है तो जो भी पक्षी सियार क्या होते हैं, बिलार अपने अपनी जगह पे छुप जाते हैं। यहाँ अल्फा धन बीटा, इसका मान माइनस 12 है ना, इंटू एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना देगी, इस केस में है ना, ऐसे रहेगा कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ देखो कन्फर्म जी, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ रीड आ गया, तो रीड का गुणा क्या होता है, तुमको मैं बताया था। देखो भाई छोड़ेगा नहीं साथ हम लोगों का, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। जब तक 10 में बांटा, 12 में 11 में देगा, 12 छोड़ेगा नहीं। इससे अच्छा है कि क्या कह ली, अब मैंने याद के भुला जाए, मतलब भुला जाने का मतलब एकदम कॉन्शियस माइंड में चला जाए। क्या तुम ABCD रखते हो अब, और सेनारा से आप पढ़ते हो? वो हमेशा कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। कभी भी कोई पूछेगा A पार, D पार, M पार, देखो प्लस पर गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस पर गुणा। क्लियर? ये बताओ क्या यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ बीच में जीरो चिन्ह है, किसका चिन्ह है? याद रखो बच्चे, जब कभी कोष्टक लग जाए, क्या लग जाए? कोष्टक। अगर मतलब 5 बार 3 बार, अरे ध्यान भाई, अगर बाहर लग जाए कोष्टक, सुनो ध्यान से, दिख रहा है यहाँ पे कर है, कोष्टक के बाहर अगर आ गया, धन अगर कौन मतलब, धन का मतलब बकरी, धन मतलब तुमको मैं बताया था उस दिन, ये अगर रास्ते में बकरी खूब ढेर के जा रहे हैं या तुम साइकिल ले जा रहे हो तो खूब घंटी मारता है, किरकिर किरकिर नहीं मारता है। लेकिन अगर यही रीढ़ आ गया या शेर आ गया तब घंटी मारा। घंटी का साइकिल देखने के बाद बीपी कितना हाई बढ़ जाएगा तुम्हें ले जाना। तो मेरा बताने का मेरा मेन मकसद है रीढ़ को ध्यान रखना। किसको रखना है कि कोष्टक के बारे में रीढ़ आ गया, सावधान, क्या जाना है, सावधान, भागने की तैयारी कर लो। रीढ़ को गुणा +5 हो, समझो
ऋण के गुणा धन, यहाँ ऋण धन के गुणा ऋण 3। ठीक है, देखो लिखा गया ऋण का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस, कंफर्म। माइनस प्लस गुणा क्या होता है, माइनस प्लस गुणा, तो एक बार इसमें गुणा हुआ, एक बार इसमें गुणा हुआ, तो यहाँ आया दोनों। ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस क्या है an स्क्वायर। तो समस्या इस सवाल में मेरा बताने का मतलब है, तुम ऋण बताना था, क्या बताना था, क्लियर जी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दे नोट करो तो इसको पहले इससे देना। चलो हेडिंग डालो गया, निकाल देंगे जी, कौन आ रहा है, देखो 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल, हेडिंग ऐसे हेडिंग डालोगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके चिन्ह को का एक पर, चिन्ह को मतलब है मूलो, चिन्ह को मतलब मूल, ठीक है, जिसके चिन्ह को का एक तथा विरोध ट्रांसफर दी गई संख्या है, जिसके शून्य शून्य कहीं 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 नहीं दे देगा, ठीक है, तो समझ, जिसके शून्य को का योग, शून्य को का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है, वो क्रमशः शब्द आ गया, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास 4 सवाल है, 1 2 3 4 5 6 सवाल है जी, ठीक है जी। 1/4 माइनस 1 पहले बाउंसर दे दिया है, 2y बटे 1 1/3 0 अंडर 5 एक्चुअली 5 1 1 1 ऋण 1/4 माइनस 1/4 1/4 1 बटे 4 4 1। अब कलम को होल्ड, अगर मैं होल्ड बोलूँ तो कलम में जहां लिखा था होल्ड कर दो, तो लिखना है, तो समझने वाली बात अगर समझ लोगे तो क्यों लगा दे दो, देखो पहले का तो लग रहा है बट्टे, दिख रहा है ना बट्टे, ऐसा लगा था बहुत कठिन बात, लेकिन वो आसान क्या लग रहा है मैं बता दूं। सबसे पहले आसान हम लोग ए वाला और यानी तीसरा चौथा छठवां तीन लिखे बा, बट्टे उट्टे, लेकिन हमेशा बट्टे बा, आयु बट्टे बा, और कहाँ बा, तो कोई दिक्कत नहीं, बट्टे रहते कुछ रहे, हाँ जब तक तोड़े नहीं तब तक इसका डायलॉग है मालदीव माउंटेन में क्या बोला था, ले फिर आ गए गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, तो सवाल होकर चाहे पहाड़ हो, ठीक है।
ये 0.5 क्या है? ये वाला सवाल देखेंगे बच्चे। दूसरे का तीसरा देख रहा जी, 0 कामा कड़ी में 5, शून्य को का ऊपर मतलब वही अल्फा धन बीटा, ये ना गुणनफल अल्फा इंटू क्रमशः माने अल्फा धन बीटा के मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा के मान कड़ी 5, ठीक है। तो अल्फा धन बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कि ना कड़ी में √5, क्लियर। हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात फार्मूला x² माइनस अल्फा धन बीटा इंटू, बच्चों थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, 0 आ गया जिसके कारण समस्या हो रही है बच्चों। रील है अल्फा धन बीटा का मान, अल्फा धन बीटा का मान कितना है? 0 हो जाएगा इंटू x, क्लियर, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान। अब बताओ रील आ गई ना, आ गया तो x का गुणे में क्या होगा? x सुना है, हालांकि तुम यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक x² x सुना है, सुनना हो गया प्लस कड़ी में है सुनना गुन्ना गायब हो गया, ठीक है। इसका कोई मतलब बेचारा कड़ी 5 नहीं समझ में। तो सोचोगे रीढ़ सुनना कहाँ गया? रीढ़ सुनना होकर या धन सुनना होकर, सुनना सुनना होता है, मिला मिला के सुनना, क्लियर। तो ये सुनना एक सुना है, सुनना है, बाकी कड़ी 5, इस सुना कोई मतलब, इसको हम हटा सकते हैं। x² बचता है कड़ी में, क्लियर है। ये तो रीढ़ भी हट जाएगा क्योंकि रीढ़ सुनना धन सुनना का मतलब सुनना, नोट कर लो। विजय 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 आशीर्वाद और कौन है? प्रियांशु, 3 जने। आदर्श, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होगा? इसके बाद ना है घर वाले लोग एक क्या मैं इन दोनों में, इन चारों में से मैं एक बताऊंगा, कोई लगा सकते हो? अब मुझे लग रहा है तुम के आ जलवा क्लियर है। हाँ जी दूसरा, हाँ हाँ इसको पहला वाला ये वाला आ रहा है। देखो सुनो, मूलों का भी योग शून्य का योग पर वही बात है, बात समझो। कहीं कहीं शून्य देता है, कहीं कहीं मूल देता है, वही जैसे एक बच्चे 2 नाम होते हैं ना। अरे बच्चों लिख लिया ना, अब थोड़ा सवाल पे आ जाओ। तो देखो जाए 1/4 1/-1 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः
1/4 एक 1 बट्टे में आ गया। तो 1 मिनट, अगर यह 4 नहीं नीचे रहता तब क्या हो जाता है जी? अगर 4 नहीं आसान हो जाता ना, अगर या तो 1 नहीं रहता, खाली 4 रहता आसान हो जाता, लेकिन बट्टे में क्या है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। जैसे हम लोग लगाए वैसे लगाएंगे। दूसरे का पहला अल्फा, सॉरी 1/4 बकिया नहीं, अल्फा धन बीटा 1/4 1/4 अल्फा इंटू बीटा ऋणिक है। हमें निकालना द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं द्विघात बहुपद, द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा। यहाँ तक सब लोग कर लोगे। एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा 1/4 है ना। एक्स उतार दो, एक्स कोई दिक्कत, प्लस उतर जाए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा ऋण में बा शेर आ गया कोष्टक में। कैसे कला इसे कितना कठिन बा कोष्टक लगोले भूला दी गो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस गुणा जी एक सुनो, अब कलम बोल्ट सुनो ध्यान से। ये 1/4 आ गया, क्या आ गया? हमको बस यही नहीं रखना है, हमारी बात सुनो, हमको 1/4 रखना मना है। हमको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है ताकि 4 हट जाए, यहाँ से क्या हट जाए। तरीका सुनो, कभी भी सवाल तुमको मैं बताया था 2 + 3/4 है। हम चाह रहा हूं बच्चों, अंकुश बार अच्छा रहेंगे। 2 + 3/4 है ना। हमको चाहिए जो 4 है इसके भी बट्टे हो जाए। हमारे पास एक आप हमारी बात सुनो ध्यान से, ये ठीक है। ये 4 किसके बट्टे है भाई? 3 के। मैं चाह रहा हूं कि 2 के भी बट्टे यानी सबके बट्टे 4 हो जाए। तो एक ऑप्शन हमारे पास, इसका इसमें गुणा कर दो तो सबके बट्टे 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 प्लस 3 से लिख रहा, अब बट्टे सबके 4 हो गए। अब 8 से 11 बट्टा, हालांकि डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हो। 4 दूनी 8 से 11/4। देखो ऐसे 3/5 प्लस 6 है 3 टेस्ट में इसी तरह के सवाल आएंगे, ध्यान रखना, थोड़ा इग्नोर नहीं करो बोर्ड पे। 3/5 प्लस 6 है। 5 किसके बट्टे है? खाली 3। हम 4 तारीख के बट्टे हो जाए, दोनों जाने के बट्टे सही ना, ऐसे ही बट्टे हो गए तो कौन ठीक है? नीचू सा काला खींचना सख्त मना है। जब तक इसे हम गुणा नहीं करेंगे, 5 छक्का ये रूल है, ठीक है। 3 हो गया, अनुष्का बोर्ड पर देखो, 5 छक्का 30 जब गुणा हो गया, अब सबके बट्टे हो गया 5। अब कौन दिक्कत? 30 3। अब ऐसे तुम सार कर करना चाहोगे, 5 छक्का 30 30 33/5, 4 दूनी 8 से 11 बट्टा। समझ पा रहे हो? एक चीज और देखो, कभी कभी ऐसे हो जाएगा, बाबू है बहुत ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमें बतौले मेरे 2 मिनट लगी, अब तक बता दिया होता, लिख भी दिया होता। हम कहाँ बता रही है? नहीं सोचो, मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे। रट्टे वाला चीज रट भाई, सवाल अगर हमन के रट जाती सही बोलना ही होते हैं जाके, जो लिखा तो बोले भुला जाए, तो कापी देखी पड़ी, समझ रहे हो तुम लोग। मैं चाहता हूँ रटो नहीं, समझो। एक कंसेप्ट समझ लोगे तो 50 सवाल लगा दे, ठीक ना। तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आखिर इसको कहीं ऐसा का सही में दिखा था, कहीं नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ है बहू की, बस कबर बतिया रहे हम यहाँ, समझो प्रयास कर रही है, अपन बतिया हो गया। 4 दूना 8 + 3/4, प्लीज ध्यान दो। 5 छक्का वही रख जरा, देख 3 5 छक्का 30, कंफर्म जी। देखो हमने बोला 2 + 3/4 + 5 है,
हालांकि 5 2 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन अभी हमको तरीका है, हम 4 किसके बटे खाली है? 4 किसके बटे है? 3 के ना। मैं चाह रहा हूं कि सबके बटे हो जाए। जब सबके बटे होने के लिए 4 के ओम गुणा हुई, अयम गुणा हुई, वो तब वो लस लेला नहीं, हमें उस तरीके लस को सुना नहीं करे कक्षा 10 में आ गया ना। अब 60 काट, अब मान लो गुणा करना है 24 गुणे 24, 24 का स्क्वायर हम गुणा करे जा, 24 का 576, 26 का 76, सही है ना? अब लेके 12 गुणे 12 दुना गलत, इतना 4 दूना 8 प्लस है 3 में नहीं गुणा होगा, ऐसे 4 5 अब बट्टा समझ जी। वो जो लस तुम निकालते ना, यही आंसर आता। सुन लो तरीका, 4 दूना 4 5, ये खुद के अपने गुणा नहीं करता, क्योंकि अपनी आंख अपना चेहरा नहीं देख पाती। समझ में आया? तो 4 अपने नहीं गुणा कर, बाकी दूसरे में देखो गुणा कर रहा है, जोड़ो कितना आएगा? अभी देखो अगर के क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? कुछ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट समझ बैठा हो इससे 4 के करे बट्टे बा खाली, करे बट्टे बा, हम चाहे सबके बट्टे हो जा। सोचो, अच्छा कोई यहाँ बट्टे यहाँ लगा देते हैं 0, क्या लगा देते हैं? 0। सुनो अपने मर्जी से 0 है, छिपा है। 4 अपने में गुणा करेगा 9, एम 4 कम एक्स स्क्वायर, समझ में होता हमें गुणा होगी, क्योंकि अपनी आंख अपना चेहरा -1 एक्स, 4 कम और सबके बट्टे क्या हो गए? हम चाह कर लिए, मैं यही चाह रहा था कि 4 सबके बट्टे हो जाना, हो गया नहीं हो गया नियम के हिसाब से। अब यहाँ से अपने मर्जी से कर सकते हो, तिरछी तिरछा है ना, सुना है सुनना है ना, एक कम है ना आंसर है 4 से गुणा बनाएगा, तब ऐसे गुणे में रहता है सब, तब कर ऋण घटाना है ना। ये बताओ तुम लोग 5 और 4 बटा 4, क्या 4 4 कर जाता है क्या? घटे बात 1 बटे 4 आई ना, कि कट जाए, गुणा रहा तब कट जाता है, ठीक है। दोस्तों बच्चों क्या हुआ सवाल में, कितना कठिन बात कुछ नहीं भाई, देखा देख के उतर लिया है, सूत्र है यो देख के यहाँ तक उतर लिया है, धन ऋण का गुणा 1, लेकिन हमने यहाँ पे सावधानी पूर्वक क्या किया, इसी 4 को हमें नीचे हटाना है, तो 4 इसके बट्टे हम चाहते सबके बट्टे हो जाए, समझ रहे हो ना? 4 के ओम गुणा 4 के ये नियम जान लो, बहुत काम करेगा। 4 कम तीर बना लो, तीर बना लिया, समझे खाते, बाकी बोर्ड पेपर में नहीं बनाया चल जाए, समझे खाते नहीं समझदार रहते हैं। बड़े 4 हो गया। अब सुनो इसके बट्टे क्या कर देंगे, 4 सुना है, पीछे गुणा होता है, 0 गुणे 4 एक के गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा। 4 सुना है बराबर 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस ये आंसर है, देखो आंसर आया होगा ऐसे करके, बट्टे में नहीं दिया हुआ आंसर। तो अगर बट्टे में एक चीज और 1 नंबर 2 नंबर आई का नंबर है भाई, समझ ला एक सवाल है कर हड्डी जिस पर सवाल टिका है, जो लोग भाई इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, अंडर एस्टिमेट मतलब इग्नोर, तो खुद इग्नोर हो जाए। सीखो ऐसे सिखाऊं